प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का दिन बहुत अभिषेक दिन है और इस दिन के लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूँ क्रिसमस की, और हमारे सब फेसबुक फ्रेंड्स को भी क्रिसमस की लाखों बधाइयाँ देते हैं। हम उल्लासनगर जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री से हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम आपके सामने परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठा हैं। हम आपको सबको क्रिसमस की बधाई देते हैं और हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए हमारी स्तुति आराधना टीम को कहते हैं कि आपको स्तुति आराधना की, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी आवाज में दम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना अपने पड़ोसी को मड़कर कहें मेरी क्रिसमस। आमेन, आमेन, आमेन। क्यों ना इस समय सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर अपनी आंखें बंद कर लें। लेट अस वर्शिप। क्यों ना हम आराधना करें इस समय। Let heaven come down. We sing your praise, Jesus. अपनी आंखें स्वर की ओर लगाएं। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है।
शुक्रिया यीशु कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया प्रभु हम तुझे कुछ नहीं दे सकते हैं सिवाय शुक्रिया के। You are the master, you are the king, you are the holy one. Thank you Jesus। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। वो जीवन में ऐसा काम कर गए, काम मेरे शाम मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, काम मेरे शाम मेरे चलते बन गए। मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर तो आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर तो आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, काम मेरे साथ मेरे चलते बन गए।
आवाज नहीं आ रही है? क्या आप सच में आराधना कर रहे हैं? पूछिए अपने आप से। हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा, सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया है। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। क्योंकि दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, बेटे दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, उधारी हमको दिलाया, मसीहा मेरा दुनिया में आया, उधारी हमको दिलाया, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, लहू बहाया, दुनिया में आया, लहू बहाया। पापों से हमको छुड़ाया, मसीहा मेरा दुनिया में आया। पापों से हमको छुड़ाया, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुझे जिलाया, दुनिया में आया, मुझे जिलाया। लाजर को उसने चिल्लाया, मसीहा मेरा दुनिया में आया। लाजर को उसने चिल्लाया, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, दुनिया में आया, दुनिया में आया, दुनिया में आया। हे कौन है, कौन है, कौन है, कौन है सारी दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है से, कौन है राजाओं का राजा? कौन है सारी दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो गाओ जय जयकार, तो गाओ जय जयकार, तो गाओ जय जयकार, तो गाओ जय जयकार। फिर से एक साथ कौन है राजाओं का राजा? कौन है सारी दुनिया का बादशाह? कौन है
समय अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। इस समय है आराधना करने का। We look to you, Jesus. We want to worship you. तेरी आराधना करना चाहते हैं।
से कहें, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, तेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। एक साथ हाथ उठा के वो जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। एक साथ जय यीशु, मेरे प्रभु जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। मेरे मन में तू ही तू, धीमी आवाज में, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में यीशु तू ही तू, जय यीशु, बोलो जय यीशु, मेरे प्रभु जय यीशु, जय 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 यीशु, तेरी जय जय यीशु, मिलके बोलो जय 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 यीशु, जय 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 यीशु, मिलके बोलेंगे जय 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 यीशु, जय 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 यीशु। Thank you, Jesus. आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship God. फिर इस बात को कबूल करें इस समय। Yeah.
Jesus, आइए आराधना करें क्यों हमारा मन हमारा दिल परमेश्वर की ओर हो Worship you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory and honor. आइए उस नाम को पुकारें। तुझको
मुझ में हो तेरी महिमा। सब लोग अपने हाथों को उठाएं। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। क्या सब लोग एक मन कहेंगे कि प्रभु, सब लोग कहें प्रभु मुझ में हो। आपकी आवाज आने तो भाई बहनों, मुझ में हो। मुझ में हो तेरी महिमा। Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझता हूँ इस क्रिसमस के दिन पे आप अच्छी एंजॉय कर रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना का आप आनंद उठा रहे हैं। इस सारी स्तुति आराधना की भेंट को मेरे प्रभु आपके चरणों में लाए हैं। आए हुए सभी लोगों को आशीष कर और पूरी सभा का ताबा ले। मेरे परमेश्वर, ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। हमने आज परमेश्वर की स्तुति और आराधना की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्तुति आराधना के बीच में विराजमान होने वाला हमारा परमेश्वर है। यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति बहुतायत से है। और स्तुति आराधना के बाद मेन एक चीज जो है यीशु परमेश्वर का वचन, उसके लिए मैं आपको एक शायरी के साथ परमेश्वर के वचन को भी आपके सामने लाऊंगा और परमेश्वर का और वचन का वेलकम करेंगे। हालेलुया। एक शायरी पेश करता हूं। आज भी बड़े बड़े चमत्कार करता है वो लोगों के जीवन में। आज भी बड़े बड़े चमत्कार करता है वो लोगों के जीवन में। सारे दुनिया के लोग उस यीशु का गुणगान गा रहे हैं। आज भी बड़े बड़े चमत्कार करता है वो लोगों के जीवन में। सारे दुनिया के लोग उस यीशु का गुणगान गा रहे हैं। उसी यीशु के सामर्थी वचनों को लेकर हमारे पासवान विजय दलवानी आपके सामने आ रहे हैं। तालियों के साथ हमारे पासवान को वेलकम करेंगे जो आपको परमेश्वर का वचन बताएंगे। Praise the Lord. Come on, hallelujah. आपकी आवाज में एकदम दम आने दो। हालेलुया, यीशु मसीह की। भाई बहनों, आज एक आनंद का दिन है। पड़ोसी को कहो कि प्रभु आपके जीवन में आनंद भर दे, आशीष को भर दे। Come on, पड़ोसी को कहेंगे, पहलाज को कहेंगे, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। Come on, बोलेंगे प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे भाई एक नए हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे कैमरा को अटेंड कर रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। Come on, सब लोग कहेंगे, एक दूसरे को कहेंगे कि प्रभु आपको बहुत आशीष करे। Come on, आमीन, हालेलुया। भाई बहनों, आज का दिन एक पवित्र दिन माना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि इस जगत का उद्धार करता और शांति का राजकुमार खुद परमेश्वर का बेटे ने, सब लोग मानते हैं कि इसी महीने में उसका जन्म हुआ। कमान से आमीन। और उसकी सूली पर चढ़ाए जाने, क्रूस पर चढ़ाए जाने से कितने लोगों को उनके पापों की क्षमा मिली, उद्धार मिला, छुटकारा मिला। एक अद्भुत बात है परमेश्वर की
जो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा है, मैं चाहता हूँ हमारे साथ में वचन पढ़ने के लिए एक माइक तैयार करें प्लीज। कौन अपनी आंखों को बंद करे जब तक हम सब लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन एक महिमा का दिन है, एक अनुग्रह का दिन है, छुटकारे का दिन है, सामर्थ का दिन है। मैं परमेश्वर का दास पास्टर विजय दलवानी, हमारे जीसस फाउंडेशन मुंबई से, उल्लासनगर से, मेरे पूरे कलसिया को स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे ऊपर भी जितने लोग बैठे हैं उन सबको मैं ब्लेस करता हूं। और जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब बुला नहीं सकते सेलिब्रेशन में, तो जितने भी लोग हमें फेसबुक पर ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप पर बढ़ती हुई जाए। आज एक अद्भुत वचन पवित्र आत्मा में दे हमसे बातें कर, पिता के उस मकसद को बातें कर, पिता की इच्छा को पूरी करने वाली बातें कर। लूका 12:12 के अनुसार पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा बातें करें। फिर तो काम 38 के अनुसार मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, जिस आत्मा और सामर्थ से आपने यीशु को भर दिया था, वही आत्मा और सामर्थ मुझ पर रखा है, ताकि मैं बंधुओं को छुड़ाऊं, उद्धार के सुसमाचार को दूं और परमेश्वर की खुश होने वाली बातों का प्रचार करूं। यीशु के नाम में हम मांगते, सुन ले पिता, आमीन। प्रभु के लोग कहें आमीन। हम लोग पहले यूहन्ना की किताब 7 वचन को पढ़ेंगे, 4थे अध्याय का 7 वचन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। First John chapter 4 verse 7। प्लीज सिट डाउन, कोई भी बातें न करें। यस, पढ़ेंगे। हे प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे सारे भाइयों बहनों के लिए है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में, सब लोग कहेंगे मेरे साथ, क्या? हम आपस में, यस, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। वह किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। और परमेश्वर को जानता है, और वो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। आपस में प्रेम रखें, क्योंकि हम परमेश्वर से हैं, परमेश्वर को हम जानते हैं। 8 वचन पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। फॉर गॉड इज लव। आमीन। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? यस, मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स को भी मैं आज एक अद्भुत गिफ्ट देना चाहता हूं वचन के रूप में। यह आशीष के साथ एक गिफ्ट है कि परमेश्वर प्रेम है। सब लोग कहें कि परमेश्वर प्रेम है। कौन बोली परमेश्वर प्रेम है? हालेलुया। ये सब लोग कहें परमेश्वर प्रेम है। थैंक यू जीसस। हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियंस 13 अध्याय। 1 कुरिन्थियंस 13 अध्याय, पहला वचन पढ़ें। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बातों को बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। भाई बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और जितने प्रेम रखते हैं परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। आमीन। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का एक दास कहता है कि मैं मनुष्य, स्वर्गदूत और बहुत सारी भाषाओं को मैं बोलूं, बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं ठनठनाती हुई
किसी भी काम का व्यक्ति नहीं हूं, एक टनटनाती हुई जांच के जैसा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यस, और आगे का वचन पढ़ेंगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मैं भविष्यवाणी करूं और सारी दुनिया के ज्ञान रख सकूं और मेरे पास सामर्थ्य हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है मेरे अंदर तो मैं कुछ भी नहीं हूं। नेक्स्ट वर्स, ग्रीस, कम ऑन, लिसन हियर। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि वो बहुत धनवान भी है लेकिन प्रेम नहीं करे तो वो कुछ भी नहीं है। और अगर कोई धनवान है वो कहे कि मैं बहुत सामर्थ्य हूं, अगर मैं अपना पूरी संपत्ति कंगालों को दे दूं और प्रेम नहीं करे तो भी वो भी कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, यस। और नेक्स्ट वर्स, ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा कि परमेश्वर क्या है। कम ऑन, बोलेंगे सब लोग, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। आमीन। और अब प्रेम में क्या है हम लोग, मैं पढ़ने वाला हूं। प्रेम धीरजवंत है। जैसे जैसे मैं एक वर्ड बोल रहा हूं आपको, आप अपने अंदर लीजिए कि आपके अंदर ये चीजें हैं या नहीं है। आज हमारे पास समय लिमिटेड है लेकिन वचन बहुत प्यारा है। प्रेम धीरजवंत है। परमेश्वर धीरजवंत है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर कृपालु है। और आप जितने परमेश्वर को जानते हैं वो प्रेम करना चाहिए, मतलब आप भी धीरजवंत होना चाहिए, आप भी कृपालु होना चाहिए। प्रेम जलन नहीं रखता, मतलब न परमेश्वर जलन रखता है न आपको रखना है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। परमेश्वर अपनी बड़ाई नहीं करता, हम उसकी बड़ाई करना चाहिए। आप खुद से कभी अपनी बड़ाई मत करो, लोग करे तो भी कहो कि परमेश्वर मुझसे बड़ा है। आमीन। प्रेम कभी फूलता नहीं, मतलब घमंड नहीं करता। और आगे, कम ऑन, फास्ट। वह अनृति चाल नहीं चलता, मतलब कभी भी ऐसी चाल नहीं चलेगा, उसके मन में गंदी सोच नहीं होगी कि किसी का गलत हो। और वह अपनी भलाई नहीं चाहता लेकिन किसी और की भलाई चाहता है। वह न झुंझलाता है, मतलब न गुस्सा करता है, न ही बुरा मानता है। कौन? और आगे, कुकर्म से, मतलब विचार से, गलत सोच से वो कभी आनंदित नहीं होता, परंतु वह सत्य है। सब लोग कहें कि परमेश्वर प्रेम है और वो सत्य है। आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया। भाई बनो, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। लव इज नॉट गॉड, प्रेम परमेश्वर नहीं है। ये फिल्मों में दिखाई देगा आपको, क्योंकि उनके प्रेम में वासना भी है, लालच भी है, गंदगी भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम है वो पवित्र है, वो सत्य है, वो कृपालु है, वो धीरजवंत है, वो भला है। आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई बहनों, हम एक वचन को पढ़ेंगे, जॉन 3:16, जिसके बिना क्रिसमस कभी भी पूरा नहीं हो सकता। यूहन्ना की किताब 3:16, फास्ट। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं इस वचन को धीमे से पढ़ूंगा और उसके साथ में मैं एक बात को बोलूंगा जो प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है। परमेश्वर प्रेम है। सब लोग कहें आमीन। और परमेश्वर के प्रेम को बाइबल में एक प्रेम कहा गया है। 4 प्रकार के प्रेम है जिसको आज मैं वचन के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा बताने वाला हूं। पूरी दुनिया में 4 प्रकार के प्रेम है और उनमें से कुछ और बढ़ाए गए हैं, लेकिन असली में
चार प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम जो परमेश्वर करता है उसे कहा जाता है अगापे प्रेम। सब लोग कहें अगापे। कम ऑन बोलो अगापे। अगापे ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है अनकंडीशनल लव। बोलो सब लोग अगापे मतलब अनकंडीशनल लव। बोलो बोलो बिना शर्त वाला प्रेम। कम ऑन बोलो अगापे, बिना शर्त वाला प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं इस वचन को पढ़ने वाला हूं बिना शर्त वाला प्रेम बोल के। आमीन। परमेश्वर ने जगत से अगापे किया, बिना शर्त वाला। परमेश्वर ने जगत से ऐसा अगापे रखा किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन। कम ऑन आमीन। भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम कोई नाप नहीं सकता। बोलो सब लोग चार प्रेम। कम ऑन चार प्रेम। इसी वचन को हम लोग देखेंगे। चार प्रेम के बारे में मैं बताना चाहता हूं जो प्रेम की शुरुआत परमेश्वर ने की। अदन की वाटिका में उसने पहला पुरुष और पहली स्त्री बनाई, आदम और हवा। सब लोग मुझे देखो। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उसे पति पत्नी के रूप में दे दिया। आमीन। कम ऑन आमीन। इसे कहा जाता है ईरोस। सब लोग को ईरोस। कम ऑन बोलो ईरोस। जो परमेश्वर ने पति पत्नी के बीच में प्रेम ठहराया है उसे ईरोस कहा जाता है। और समोपदेशक के 9वें अध्याय का 9 वचन खोलेंगे। फास्ट 9 का 9। कौन फास्ट? मेरे तरफ ध्यान रख गिरीश, इधर उधर देखो ही मत। समोपदेशक 9:9। भाई बहनों, हस्बैंड और वाइफ का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, ये प्रेम बहुत अद्भुत है। ये भी अनकंडीशनल है, लेकिन शादी के पहले बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं। किस रीति शादी करना चाहिए, किससे शादी करना चाहिए। फिर शादी के बाद पत्नी और पति एक दूसरे के सामने बहुत सारे कंडीशन रखते हैं। लेकिन ये ईरोस जब प्रेम कहा जाता है पति पत्नी का, तो वो बहुत ही इमोशनल है। कम ऑन 9 का 9। अपने व्यर्थ जीवन के परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे ठहराए हैं, तेरे लिए ठहराए हैं कि अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना। क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोगों ने भी शादी किया है, पति पत्नी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें इसके लिए जोड़ा है कि तुम एक दूसरे के साथ प्रेम करो और एक आनंदित, आशीषित, परमेश्वर के अनुग्रह वाला जीवन जियो सूरज के नीचे। यही भाग परमेश्वर ने ठहराया है। सब लोग कहें आमीन। भाई बहनों, पति पत्नी का प्रेम एक इमोशनल है, एक बॉन्ड है, वादे वाला प्रेम है कि मैं तेरे साथ आने वाला पूरा जीवन, 5 साल नहीं, अगर मैं 50 साल भी जिंदा रहा तो तेरे साथ जीऊंगा। पत्नी भी वही वादा करती है और वो एक वादे के साथ प्रेम करते हैं, अपना परिवार बनाते हैं। सब लोग कहें आमीन। आमीन। एक आत्मिक बॉन्डिंग भी है। बोलो सब लोग आत्मिक बॉन्डिंग। कम सब लोग मेरी तरफ देखो, बोलो आत्मिक बॉन्डिंग। इसमें क्या है ना कि आत्मा से आत्मा में भी वो लोग जुड़े रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करना है,
वचन पढ़ना है, पवित्र जीवन जीना है, एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे को ऊंचा स्थान देना है। इसे कहा जाता है ईरोज। सब लोग कहो ईरोज। कम ऑन बोलो ईरोज। और एक प्रेम है जो अगापे हो गया, ईरोज हो गया। तीसरा स्टोरगे। सब लोग बोलो स्टोरगे। कम ऑन बोलो स्टोरगे। स्टोरगे जो प्रेम है वो है पेरेंटली प्रेम, पारिवारिक प्रेम। सब लोग कहें पारिवारिक प्रेम। कम ऑन बोलो पारिवारिक प्रेम। पारिवारिक प्रेम कैसा है ना, पति पत्नी का हो गया, अभी माता पिता बच्चों के साथ और बच्चे माता पिता के साथ। आमीन। कम ऑन आमीन। स्टोरगे। सब लोग बोलेंगे स्टोरगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब है माता पिता का बॉन्डिंग बच्चों के साथ और बच्चों का बॉन्डिंग माता पिता के साथ। आमीन। बाइबल में एग्जांपल्स है। नूहा। सब लोग को नूहा। नूहा के कारण वो परमेश्वर ने पूरे उस जगत को नाश करने के पहले नूहा पर दया की, और नूहा अपने बच्चों को इतना प्यार करता था कि परमेश्वर ने उसके बच्चों को भी बचा लिया। आमीन। नूहा एक बेस्ट पापा है। कौन है? एक बेस्ट पिता है, एक बेस्ट माता बोल सकते हैं हम लोग। एक माँ के बारे में बताऊंगा मैं। एक अच्छा पिता है जिसने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश की, परमेश्वर का भय सिखाया और आने वाले बुरे दिनों से अपने बच्चों को बचाया। यही आजकल के सारे माता पिता करते हैं। अब पिताजी को देखो, वो खुद शर्ट नहीं लेगा, जूता नहीं लेगा, लेकिन बच्चों को लेकर देगा। आमीन। एक मम्मी को देखो, मम्मी खुद अगर खाना कम बचा है तो पहले बेटे को बेटी को खिलाएगी, भले उसको आधा कम मिला या नहीं भी मिला वो भूख निकाल लेगी। इसके लिए ये भी अनकंडीशनल लव है, बिना शर्त वाला प्रेम है। आमीन। कम ऑन, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप याकूब के बारे में पढ़ते, याकूब ने भी अपने बच्चों को इस रीति से संभाला, बहुत प्रेम किया, जिसके कारण इजराइल देश तैयार हुआ। आमीन। एक माता पिता का प्रेम देखो। हन्ना को बच्चे नहीं हो रहे थे तो हन्ना ने अपने बेटे के लिए इतना प्रार्थना की कि परमेश्वर ने बेटा भी दिया और उसे एक भविष्यवक्ता भी बनाया। आमीन। रिबिका के बारे में, रिबिका अपने बेटे याकूब को इतना प्यार कर रही है कि उसे लग रहा है कि उस छोटे बेटे को आशीष नहीं मिलेगी, तो वो पहले उसको आशीष दिलाती। मां का प्रेम। बोलो सब लोग, मां का प्रेम। कम ऑन बोलो, मां का प्रेम। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर ने एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब में वचन पढ़ना चाहूंगा फटाफट, 20:12। अगर ये प्रेम में आप सब लोग बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर का भय सिखा रहे हो, बोलो परमेश्वर का भय सिखाते, तो आपके द्वारा परमेश्वर का प्रेम बच्चों के अंदर जाता है और इस प्रेम के द्वारा एक आज्ञा पालन आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, तो जिस से जो देश मैं तुम्हें परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहेगा। परमेश्वर की 5वीं आज्ञा है कि जितने बच्चे माता पिता के भय में रहते हैं और माता पिता का आदर करते हैं, उन्हें परमेश्वर जो उन्हें आशीषें मिलनी चाहिए वो मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक बेटा या बेटी माता पिता का आदर नहीं करते, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ऑटोमेटिकली अगर वो आदर नहीं करते तो उन्हें वो सब कुछ नहीं मिलता है जो उसे मिलना चाहिए। बोलो आमीन। आमीन। आपके जीवन में अगर श्राप काम कर रहे हैं, जितने भी यूथ्स हैं, जितने भी माता पिता भी हैं, तो ध्यान करो, कहां आपने अपने माता पिता का आदर तो नहीं किया, उनके साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया जिसकी वजह से आपको गलत जीवन मिल गया। लेकिन अगर आप आदर करते हो तो आपको एक आशीषित जीवन मिलता है। सब लोग कहें आमीन। कम ऑन आमीन। हालेलुया। तीसरा है फीला। सब लोग बोले फीलिया। कम ऑन बोले फीलिया। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिनके बारे में मैं सिखा रहा हूं। ये है
भाइयों या बहनों का आपस में प्रेम, और या तो दोस्तों और सहेलियों का आपस में प्रेम। आपने देखा होगा ये चार प्रेम को छोड़ के और कोई प्रेम नहीं है। अगर कोई बोलता है कि आई लव चॉकलेट, चॉकलेट को क्या प्रेम करेंगे? वी कैन से आई लाइक चॉकलेट, आई लव टू ईट इट। मैं उसे खाने में प्रेम कर सकता हूं, लेकिन चॉकलेट को क्या प्रेम करोगे? प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन एक लाइक कर सकते हैं चॉकलेट को, खाने को लाइक कर सकते हो, किसी प्लेस को लाइक कर सकते हो। बस थोड़ा सा उसको प्यारा बनाने के लिए हम लोग लव बोलते हैं। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। जैसे मैकडोनल्ड वाले ने लिख दिया लव इट, तो लव हो गया मैकडोनल्ड के बर्गर को। प्रेज द लॉर्ड। तो उनके बर्गर बाहर आ जाते इधर उधर से, जिनको वड़ा पाव से प्रेम है वड़ा पाव बाहर आ जाते। प्रेज द लॉर्ड। चौथा जो प्रेम है वो है ब्रदरली लव। हालेलुया, कम ऑन। भाइयों का प्रेम, बहनों का प्रेम, दोस्तों का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसे भी बाइबल में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जॉन का बेस्ट फ्रेंड, सॉरी, दाऊद का बेस्ट फ्रेंड जोनाथन था। उन दोनों में इतना बॉन्डिंग था कि जोनाथन राजकुमार होते हुए भी दाऊद को इतना प्यार करता है और परमेश्वर को आदर करते हुए कहता है कि मेरे पिताजी के बाद तू राजा बनेगा। आमीन। ऐसा कोई नहीं कह सकता। हालेलुया। दो भाइयों में प्रेम, मूसा और उसके भाई एरोन में इतना प्रेम है कि भजन संहिता 133वां अध्याय का वचन कहता है 1 से 3 कि परमेश्वर उनके प्रेम से इतना खुश हो गया कि उससे कहा, क्या ही मनोहर बात है, क्या ही जबरदस्त बात है कि भाई आपस में मिले रहे। सब लोग कहें आमीन। कौन बोले आमीन। हालेलुया, कौन हालेलुया। पहला पत्रस की किताब पहला का 22 पढ़ेंगे। जबकि तुमने भाईचारे की निष्ठा पर प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और 3 का 8 भी पढ़ेंगे, पहला पत्रस का ही। सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ो। सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 34 और 35 वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। भाइयों के प्रेम के बारे में यीशु ने एक आज्ञा दी कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। भाई बनो, परमेश्वर जो प्रेम है ना, 2 आज्ञाओं में प्रभु ने कंप्लीट किया। पहले की 3 आज्ञाएं जो मैंने 3 प्रेम बताए, परमेश्वर का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता और बच्चों का प्रेम, ये 2 आज्ञाओं में कवर हो जाता है कि सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करो। दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। और वो पड़ोसी हमारे माता पिता, पति पत्नी और भाई बहन है। आमीन। लेकिन ये तीसरा जो प्रेम के बारे में प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, वो है दोस्तों के बारे में, बहनों के बारे में। क्योंकि हम अलग अलग परिवार से हैं। यहाँ पर हम सब लोग जितने भी लोग इकट्ठा हैं, अलग अलग परिवार से हैं। लेकिन जब हमने यीशु में विश्वास किया तो वी आर द फैमिली ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का, स्वर्गीय परमेश्वर का परिवार बन जाते हैं। कौन सब लोग कहें आमीन।
और प्रभु आज्ञा देते हैं कि मैं जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, अनकंडीशनल। आज कलसिया में अगर एक परिवार का दूसरे परिवार या मेरा आपके साथ जो भी रिश्ता है, कोई भी कंडीशन नहीं है। कभी कंडीशन रखा है क्या मैंने आपके साथ में? हेलो, यहाँ अलग अलग परिवार एक दूसरे को प्रेज लॉर्ड कहता है, यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, कोई कंडीशन है क्या? नहीं। यही वचन सिखा रहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है अनकंडीशनल, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? कम ऑन, बोलो प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉन 3:16। परमेश्वर ने, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर ने जगत से अगापे किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करे, यीशु पर विश्वास करे, तो वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मेरी तरफ देखो। एक 5 मिनट में पूरी दुनिया भूल जाओ। मैंने सिर्फ आपको कुछ बातों को बताया, असली बात जो सिखानी है वो अब है। सब लोग कहो आमीन। कौन आमीन? असली बात अब मैं सिखाने वाला हूं। भाई बहनों, परमेश्वर ने अगापे किया है, एक अनकंडीशनल लव। उसका प्रेम इतना अद्भुत है कि कोई भी उसे माप नहीं सकता। सब लोग कहते हैं कि मां से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। राइट है, मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं, लेकिन उस मां का प्रेम, मैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए कहना चाहता हूं, दुनिया में जितनी भी मम्मी है, मां है, उन सबका प्रेम, पूरी दुनिया में जितनी भी माताएं हैं जो अपने बच्चे को अपनी जान भी दे सकती है, जो प्रेम है, वो सारा प्रेम, अगर एक बकेट ले लो, उसमें पूरा पानी हो, तो वो मां का प्रेम सिर्फ एक बूंद के समान होगा परमेश्वर के प्रेम के सामने, क्योंकि उसका प्रेम अनकंडीशनल है। हालेलुया। पूरे जगत के सारी अभी तक जितनी मां पैदा भी हुई है, जो चले भी गए, जो होने वाले भी हैं, उन सबका प्रेम एक सिर्फ एक बकेट में, एक बाल्टी में एक बूंद पानी के जितना है, और परमेश्वर का प्रेम उस पूरे बकेट के प्रेम के जैसा है। सब लोग हैं आमीन। कौन आमीन? क्योंकि उसके जैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, उसके बाद आदम को बनाया, आपको और मुझे बनाया। मतलब परमेश्वर ने बिना शर्त के हमारे लिए जगत के सारी चीजों को पहले बनाया। हालेलुया। बाद में भी बनाया कि जो भी तुझे चाहिए अब मैंने पहले बना के रखा है। आमीन। हालेलुया। पति पत्नी के प्रेम के बारे में मैंने जो बताया ना, प्रेम शब्द का दूसरा मैं एक बात बोलना चाहूंगा। दूसरा एक छोटा सा भाग है गिवन। सब लोग बोलो गिविंग, देने वाला। अनकंडीशनल व्यक्ति का प्रेम वो होता है जो हमेशा देता, बिना शर्त के। बोलो बिना शर्त के। कौन बोलो बिना शर्त के। प्रभु ने मनुष्य को बनाने के पहले सब कुछ उसके लिए बना के आदम को दे दिया। पति पत्नी के प्रेम के बारे में बताता हूं। पत्नी को वो पति से प्रेम है जो उसको गिफ्ट्स दे। यस, और गलत नहीं है पत्नी, उसको गिफ्ट चाहिए, उसको पहले तो घर चाहिए। अगर मेरे से शादी कर रहे तो तेरे पास घर है, पति कहता है ये ले, ये घर अभी तेरा है, मैं तो जा रहा हूं काम पे, ये घर तेरा है।
प्रेज द लॉर्ड। पत्नी भले एनिवर्सरी की डेट भूल जाए, बर्थडे भूल जाए, चलेगा, पति नहीं भूलना चाहिए। यस, क्यों? पूछो क्यों? कमन पूछो ना क्यों? उसको गिफ्ट चाहिए। और कुछ बात है कि याद रखे मैं, पति बहुत दुखी भी होगा तो भी उसको याद रखना है और एक गिफ्ट लेकर जाना है। मैं तो मजाक कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली उस पत्नी को गिफ्ट चाहिए, गिवर चाहिए। ऐसी पत्नी को ऐसा पति अच्छा लगेगा जिसको हमेशा पत्नी पैसे भी दे, खाना भी खिलाए, घर भी लेके दे। चलेगा? नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने वो भी काम किया है। एक परमेश्वर के जैसा उसने अगापे किया, अनकंडीशनल, एक पति के जैसा हमको। आप देखोगे सूरज रोज हमें सुबह को रोशनी दे रहा है, प्रभु ने दिया है हमें। सर्दियों में देखो अच्छी ठंड आ रही है, प्रभु हमें देता है। बारिश, खेती के लिए बारिश देता है अनकंडीशनल, जैसे पति देते रहता है ना। ये ईरोस, स्टोरगेट, फिलिया, ये सब अगापे के 3 भाग है जो परमेश्वर के अनकंडीशनल लव में से है। और परमेश्वर सारी महिमा का जो गौरव है, वो सारे प्रेम का भी भरपूर गौरव है, और वो प्रेम देने वाला परमेश्वर। कौन से आमीन। इसके लिए लिखा है कि उसने सब कुछ देने के बाद स्वर्ग का राजकुमार भी हमें दे दिया। यीशु हमें दे दिया कि अगर तुमने पाप भी किया है, गलतियां भी की है, तो अब मैं तुम्हें बेटा देता हूं। अगर तुम उस पर विश्वास करो, तौबा करो, तो सब कुछ जो तुम्हें दे दिया है, स्वर्ग केवल उसके पास है। तुमने पाप के कारण तुम नरक में जा सकते हो, लेकिन तुम विश्वास करो यीशु पर, तो स्वर्ग भी मैंने तुम्हें दे दिया है। विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं रखा, केवल तुम विश्वास करो। और विश्वास कोई कीमती चीज नहीं है, क्योंकि वो बिकता नहीं है। वो पैदा करना पड़ता है अपने अंदर, वो करना पड़ता है। हालेलुया, कौन हालेलुया। फूल आते हैं पेड़ों में, पौधों में फूल आते, फल आते, ये पति के प्रेम के जैसा परमेश्वर ने दे दिया है। आमीन। और यीशु भी जब इस जगत में आए, मैं पति की बात बताना चाहता हूं, जितने भी पति बनने वाले हैं, बनना चाहते, या आपके बच्चों को माता पिता, पति अपने बेटे को शादी करवाना चाहते, बेटी को शादी करवाना चाहते, तो ध्यान से सुनो। पिता ने यीशु को भेजा कि जगत में जा। किधर जा? कहां जा? दुनिया में जा, और जितने भी पापी हैं, जितने भी लोग पाप में नाश हो रहे हैं, उन्हें बचा, मन फिराव के बारे में सिखा, और अपने उनके पापों की कीमत तू क्रूस पर देना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस पर वो कीमत चुकाना, ताकि वो सब आजाद हो जाए। और जब वो तुझ पर विश्वास करे, मतलब वो तुझसे प्यार करे, वो तेरे प्यार के बदले केवल विश्वास करे, तो मैं उन्हें स्वर्ग में बिठाऊंगा। आमीन। यीशु एक उद्धारकर्ता के रूप में आया, और उसने हम लोगों को, मतलब कलीसिया को तैयार किया, और हम सब यीशु की क्या है? दुल्हन। वैसे ही एक लड़का है ना, जब जवान होता है ना, तो अपनी दुल्हन खुद चुनता है। आमीन। और वो मिलता है उससे, और उसे बताता है कि तेरे अंदर क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, और मुझे ये पसंद है। अगर तुझे ये बात पसंद है, तो मैं तेरे लिए शादी के लिए तैयार हूं, और मैं तेरे लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे पति अपनी पत्नी के लिए अपने प्राण दे सकता है, उसने यहां पर प्राण देकर लिखा है कि यीशु ने स्वर्ग में जाकर हमारे लिए घर बनाया है। आमीन। ताकि जब हम यहां पर 70-80 साल का जीवन पूरा करें, तो उस अगापे प्रेम की महिमा में प्रवेश करें, जहां पर कभी भी मृत्यु नहीं है, दंड नहीं है, लेकिन जीवन है, आनंद है, आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। फिर पेरेंटली प्रेम, परमेश्वर ने हमें माता पिता के जैसा प्रेम किया है। उड़ाऊ पुत्र को देखें तो जैसे पिता ने क्षमा किया उस उड़ाऊ पुत्र को, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह के 1:18 में, तूने कितने भी पाप किए हो मैं तुझे क्षमा कर कर गले लगाने को तैयार हूं। आमीन, आमीन। जॉन की किताब में जॉन ने यीशु को एक दोस्त के रूप में देखा और यीशु कहते हैं उसे कि जैसे मैं तेरे लिए प्राण देने वाला हूं, सच्चा मित्र वो है, सच्चा दोस्त, सच्चा भाई वो है जो अपने दोस्त के लिए जान दे। आमीन। आपको दुनिया में ऐसे कम दोस्त मिलेंगे जो अपने जीवन में से आपको कुछ देंगे, लेकिन यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, ये अगापे प्रेम एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने जगत के साथ हमारे साथ किया है, अनकंडीशनल लव। और आज हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। ये अगापे लव का सबसे बड़ा गिफ्ट यीशु है जो 2000 साल पहले इस जगत में आपके लिए, मेरे लिए और जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए आया, ताकि जैसे हम विश्वास करें तो हम अपना जीवन बदल लें। परमेश्वर प्रेम है, सब लोग कहें परमेश्वर। और परमेश्वर धीरजवंत है, कृपालु है, ढा नहीं करता, जलन नहीं रखता। जब हम उसके अगापे प्रेम को समझते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारा पुराना गंदा स्वभाव बदलकर उसके प्रेम में उसके जैसा बन जाता है। प्रभु के लोग कहें आमीन, कौन कहे आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, प्रभु ने तो अपने प्राण दे दिए, हमें भी कुछ देकर परमेश्वर को प्रेम दिखाना है। आमीन। खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को हम एक ही चीज दे सकते हैं, वो है धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं आपके पूरे दिन के लिए, पूरे साल के लिए प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद दिल से दिया जाता है भाई बहन। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं पूरी कलीसिया के साथ मिलकर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। थैंक्स गिविंग, एक सुंदर जीवन देने के लिए, एक सुंदर साल देने के लिए। प्रभु, पूरे जगत में कोविड-19 था, कितने लोग चले गए प्रभु, लेकिन कितने लोगों को आपने बचाया, संभाला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे घराने, हमारे परिवार को, हमारे उल्लासनगर में कितने सारे भाइयों बहनों को आपने संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अगापे है, अनकंडीशनल लव। और आज प्रभु हम पूरे दिल से एक अनकंडीशनल धन्यवाद देते हैं। हम केवल धन्यवाद देते, महिमा देते। हम कुछ नहीं चाहते प्रभु, हम केवल आपकी महिमा चाहते हैं। उस उद्धारकर्ता की महिमा यहां पर है, और राजाओं का राजा यहां पर है। हम धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। प्रभु, जो आपने अगापे किया है, तो चारों प्रेम में आप परफेक्ट हैं प्रभु। आप हमें एक दुल्हन के जैसा, एक दुल्हा बनकर लेने आने वाले हैं। आपने एक माता पिता के जैसे प्रभु हमारी हर गलती को माफ किया है। एक दोस्त के जैसा प्रभु, जब हम अकेले पड़ जाते हमारे कंधे पर हाथ रखकर हमें संभाला है। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं, हमें कभी भी हमारे माता पिता की कमी नहीं होने दी। जब हम अकेले थे तो उन्हें हाथ पकड़कर हमें चलाया है। हम धन्यवाद देते हैं आपको।
प्रेम देने से है प्रभु, तो मैं पूरे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और इस क्रिसमस के दिन प्रभु पूरी कलसिया के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आने वाला साल, आने वाला दिन, आने वाला समय हमारे लिए परमेश्वर की महिमा का साल, परमेश्वर के अनुग्रह का साल है, परमेश्वर की दया का साल है, परमेश्वर के सामर्थ का साल है, परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत मैरिकल्स का साल है। बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम पूरे दिल से जो होने वाले चमत्कार हैं, आपके छुटकारा है, जो आशीष है, इस पवित्र दिन में हम आपको धन्यवाद देते। पूरी कलसिया के थैंक यू जीसस। कम ऑन, जोर से धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद यीशु राजा, तेरे अनोखे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते। अनोखा प्यार करूंगा स्तुति तेरी मैं, अनोखा प्यार करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग, मेरा सारा दंड घोड़े मुक्ति और चंगाई दे दी है। एक बार फिर से, जग में आया यीशु छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अगापे प्रेम है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं, अनोखा प्यार करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस। भाई बहनों, मैंने आपको बताया था कि अब पूरे साल के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए कई लोग उद्धार पाए, एक परमेश्वर का सुंदर भवन बने, उसके लिए हम लोग एक थैंक्स गिविंग, एक धन्यवाद का अर्पण देने वाले। आमीन। कितने लोगों ने दिया है, और कुछ लोग आज देने वाले, कुछ लोग न्यू ईयर तक दे सकते। भाई बहनों, जब लोग कोविड-19 से बीमार पड़ रहे थे, लाखों का बिल आ रहा था, लाखों का, और लोग कहां से भी लाकर भर रहे थे। आमीन। क्योंकि उनको जीवन चाहिए था। डर आ गया था कि मृत्यु हमें मार न दे, लेकिन मृत्यु से बचाने वाले परमेश्वर को हम एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं, और वो भी उसे नहीं चाहिए, इस भवन के लिए चाहिए, ताकि यहां पर सेवा बढ़े, कई लोग उद्धार पाए, कई पापी मन फिराए। हमारे पास आने वाले शुक्रवार को जो हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, मैं फिर से कहना चाहूंगा, सेलिब्रेशन 5 बजे होगा, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे और 65 साल से बड़े बुजुर्ग भी नहीं आएंगे। ऑनलाइन भी चालू रहेगा, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। यहाँ पर लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं, जितनी हॉल की कैपेसिटी है उसके आधे लोग। लेकिन आज हम उसे एक बेस्ट अर्पण देंगे। भाई बहनों, प्रभु को आप कुछ नहीं दे सकते, ये छोटा सा एक धन्यवाद का अर्पण है। लाखों करोड़ों परमेश्वर ने हमें दिए हैं, देगा। ये जब बोएंगे तो हमें और देगा प्रभु। आमीन। क्योंकि वो अनकंडीशनल लव करता है, वो किसी का भी कर्जदार नहीं है। अगर हम 100 बोते हैं तो हजारों और लाखों देता है। ये उसकी सेवा के लिए, और वो मांगता कभी नहीं। आमीन। आइए हम परमेश्वर के भवन में एक बेस्ट अर्पण को लेकर आए, और ये थैंक्स गिविंग इन्वॉल्व है जिन्होंने तैयार किया है वो भी देंगे, और एक व्यक्ति ऊपर से भी ले सकता है। एक एक करके हम लोग थैंक्स गिविंग का एक बेस्ट अर्पण प्रभु के राज्य में दे सकते हैं।
एक अर्पण डाल सकते हैं। यहाँ पर एनवलप भी है, आप आने वाले रविवार और शुक्रवार को भी दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। शून्य से लेके तूने मुझे जीसस रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ Jesus. प्यार है तेरा। Come on, Raj. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े का के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जितने भी लोग अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, यीशु स्वर्ग छोड़ भाई बहनों, मैं परमेश्वर का वचन आपको देना चाहता हूँ कि उसने ऐसा प्रेम किया, अनोखा प्रेम। और जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव। मैं आए हुए सारे लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई बहनों, कहां न कहां पर आप परमेश्वर की सेवा कीजिए, किसी को सुसमाचार दीजिए, अनकंडीशनल। उसके बदले प्रभु आपको स्वर्ग में जरूर प्रतिफल देगा, इस जगत में भी आशीष करेगा, लेकिन आप अनकंडीशनल करना, प्रभु देगा। बस नहीं भी दिया तो भी हम उसकी सेवा करेंगे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें से एक भाई है अनिल करके, परमेश्वर आपको चुन रहा है आपकी सेवा के लिए। जितने भी यूथ साथ सेवा कर रहे हैं हमारे साथ में, जितने भी लीडर्स हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सेवा के लिए चुन रहा है। तैयार हो जाइए, क्रिसमस के दिन अपना जीवन प्रभु को समर्पण करो। 1/10 ऑफरिंग और एक बेस्ट अर्पण के साथ अपना जीवन प्रभु को दो। एक बहन है पूजा, एक और लड़की है एलिशा, और एक व्यक्ति है प्रवीण। थैंक यू जीसस। और एक व्यक्ति है, थैंक यू फादर, महेश करके। परमेश्वर आपको सेवा के लिए चुन रहा है। थैंक यू जीसस। यहां पर बैठे हुए नहीं तो हर एक व्यक्ति अपने हाथों को ऊपर करे, जैसे मैं ऑफरिंग के लिए प्रेयर कर रहा हूं। थैंक यू जीसस। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Come on, be ready for your prayers. पिता परमेश्वर, जितनों ने धन्यवाद का अर्पण डाला है, 1/10 ऑफरिंग डाला है, तेरे आकाश के झरोखों को खोल। भाई बहन, आज की प्रार्थना स्वर्ग सुन रहा है, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा आनंद है कि हम पिता के बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। हम अपने उद्धारकर्ता बड़े भाई, हमारे सच्चे परमेश्वर, राजाओं के राजा जिसकी हम आराधना करते हुए, वर्शिप आवर किंग, वो स्वर्ग में बर्थडे मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, एक आनंद मनाया जा रहा है। आज स्वर्ग सुन रहा है प्रभु, जितनों ने भी बोया है, जो बो चुके हैं, जो बोने वाले हैं, और जो अपना जीवन बो रहे, समर्पण कर रहे हैं, प्रभु तेरे आकाश
उसके झरोकों को खोलना, मलाकी 3:10 कहता है। अपरंपार तेरे आशीषों की, अभिषेक की बारिश होने देना। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अब तेरे दास और तेरे बेटे के बीच में वो उन दोनों, जो एक बेटा बनकर दास की जैसा सेवा करेगा, संसार और हमारे बीच में परमेश्वर फर्क लाएगा, ताकि जगत कह सकेगा कि यीशु खुदावंद है, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, जिसकी तुम आराधना करते हो वो प्यारा है, वो खुदा है, वो भला है, वो क्षमा करता है, वो प्रेम करता है, वो दयावंत है, वो धीरजवंत है, वो कभी गुस्सा नहीं करता, वो दयालु है, वो न्याय तो करता है लेकिन वो न्याय में भी सच्चा है, दंड तो देता है लेकिन दंड में भी आशीष करता है। वो ऐसा खुदावंत है जिसके बारे में स्वर्ग सुन रहा है। उसके जीवित नाम में मैं मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते। कौन प्रभु के लोग हैं? आमीन। प्रभु ये सारा दिन आपके राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसको ऊपर ले लेंगे। कौन जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप सब लोग बैठ सकते हो। Praise the Lord. Come on, hallelujah. भाई बहनों, इसके बाद हमारा एक 20-25 मिनट, आधे घंटे का एक छोटा सा प्रोग्राम है। उसके बाद हम लोग फिनिश करने वाले हैं। एक जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। आमीन। हालेलुया। यस, हालेलुया। भाई बहनों, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ। कमोन, आप लोग नहीं करते क्या? बोलो ना, मैं भी करती हूँ, मैं भी करता हूँ। हालेलुया। हमारा केक नहीं कटा चलेगा, छोटा मोटा होगा चलेगा, लेकिन प्रभु का केक बेस्ट होना चाहिए। कमोन से आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस, आर यू रेडी? कमोन, स्क्रीन्स आर रेडी? यस, स्क्रीन्स आर रेडी। मैं चाहता हूँ भारती भी ऊपर हो जाए, मेरी मिसेज ऊपर आ जाएंगे। कम ऑन फास्ट। स्क्रीन पे जो भी हमको सॉन्ग्स चलाना है, रेडी है? यस, फास्ट। यस, राज। ये साउंड ओके है? ओके, चेक हो गया। स्क्रीन पे नहीं आया कुछ भी? जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हमें देख रहे भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस जन्म उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस, कम ऑन, आप सब लोग खड़े हो सकते हैं। मैं केक कटिंग करने के पहले आप सबको मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूं। तुम एक जोरदार तरीके से मैरी क्रिसमस। हालेलुया। और परमेश्वर को कहना चाहता हूं कि उनके जन्मदिन को हम लोग उनकी महिमा के लिए मना रहे हैं। आमीन। हैप्पी बर्थडे भी बोल सकते हैं हम प्रभु को। आमीन। कौन से हैप्पी बर्थडे? हालेलुया। पड़ोसी को भी कहिए मैरी क्रिसमस। एक जोर से कहिए, दिल से कहिए। यस, कम ऑन राज। ग्रीश। Happy New Year.
मैं कोशिश करूंगा इसमें से सबके पास थोड़ा थोड़ा सा केक पहुंचाएंगे हम लोग। आप सब लोग बैठ सकते हो। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े थे हम प्रभु को धन्यवाद और महिमा देते, गौरव करते। और इस समय इस प्रार्थना सभा को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और प्रभु को सारी महिमा देते। आज के वचन की सारी महिमा आपको मिले और सारी आशीष कलश यहाँ पर उतरे, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के लोग कहें आमीन। कम ऑन से आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।